जौनपुर शहर के घमापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवान टेंट हाउस में बदमाशों के द्वारा लगातार बम वर्षा की जा रही है। कल ही की घटना है जहां बम फेंककर पूरे क्षेत्र में बदमाशों ने दहशत फैला दी थी। आज फिर दोबारा भगवान टेंट हाउस के संचालक के घर के सामने बदमाशों ने 2 बम फेंके, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। पीड़ित महिला ने बताया कि ऋषभ वर्मा, अभी और समर्थ ठाकुर के द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें उनकी बेटी ने इन बदमाशों को घर में बम फेंकते हुए देखा। हालांकि पीड़ित परिवार ने कल ही घमापुर थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। हमारे घर के सामने भगवान टेंट हाउस में बहुत पत्थरबाजी और बमबाजी हुई, जिसमें मेरी बच्ची जैस्मिन थदानी घायल हुई। वो अभी भी विक्टोरिया में भर्ती है और उसकी हालत थोड़ा खराब है। और सर, आज मुझे अभी फोन के द्वारा सूचना मिली कि हमारे घर पे 2 बम फिर चला के गए। मेरी बच्ची वॉक कर रही थी छत पे, तब उसने देखा ऋषभ वर्मा और अभी और सामर्थ ठाकुर, इन तीनों ने बम चला के ये गाड़ी से निकल गए। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि महिला का आरोप निराधार है। न तो उनके घर में कब्जा किया गया है। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज निकालकर पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। इधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो महिला आरोप लगा रही हैं कि हम उनके मकान में कब्जा कर रहे हैं। अब कब्जे की परिभाषा क्या होती है? कब्जे की परिभाषा ये होती है कि आप वहाँ रह नहीं रहे, हम अपना ताला लगाएं। आज तक तो मेरी जानकारी में ऐसा कोई मकान है नहीं। बार बार वो आरोप लगा रही हैं और बार बार मेरे परिवार के लोग को जो झूठे मुकदमे में फंसा रही हैं। चूँकि अगर घटना है, घटना के पास कैमरे आपके खुद के लगे हैं, तो अगर घटना हम लोगों ने की है तो उस कैमरे में बाकायदा रिकॉर्डिंग हम लोगों की आना चाहिए। घटना में ना कहीं कोई रिकॉर्डिंग है, ना कोई कहीं ऐसी चीज़ें हैं। बच्चों का झगड़ा था। बच्चों के झगड़े में थोड़ी बहुत कहा-सुनी हो जाती, लेकिन ये जो आरोप बार-बार, ये पहली बार नहीं, इसके पूर्व भी इनने आरोप लगाया कि ये हमारे मकान में कब्जा करें। पहली चीज़ तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ना मैं उस नेचर का हूं, ना मैंने कभी ये सब किया है। लेकिन पुलिस दबाव, बस पता नहीं किसके दबाव में, पुलिस फर्जी कार, अगर हम कंप्लेन करने जाते तो पुलिस कंप्लेन तो लिखती है, लेकिन 155 में, लेकिन अगर वो कंप्लेन करने जा रही तो बिना जांच करे, बिना पड़ताल करे, बिना सीसीटीवी कैमरे देखे पुलिस फर्जी मुकदमा कायम कर रही है। हम शासन प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, जो महिला बार बार आरोप लगा रही, कम से कम एक बार उसकी जांच तो की जाए कि वो कहाँ तक सही है। बम कल रात में फिर चले। पुलिस की ड्यूटी लगी थी, पुलिस की ड्यूटी लगी थी। उस उसके बावजूद जिसका नाम लिखाया उसने, वो लड़का 9 दिन से गुन्नौर में है। बाकायदा गुन्नौर थाने में उसको, गुन्नौर थाने भेजा। गुन्नौर थाने से थाने में सूचना करने के बावजूद, सीएसपी साहब से बात कराने के बावजूद, वहाँ के अधिकारियों ने बात करी कि ये लड़का यही है थाने में, तो गुन्नौर से आके बम कैसे चला सकता है? अगर ये घटना गलत है तो बाकी घटना भी गलत है। थाना घमापुर में भगवान टेंट हाउस के पास 2 पक्षों में, जिसमें महेश थदानी और जित्तू ठाकुर के पक्षों के बीच एक प्लाट को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें एक दिन पूर्व भी उनके बीच विवाद हुआ था, जिसमें एफआईआर दर्ज है। कल उनके महेश थदानी के लोगों के पक्ष के परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया कि कोई बम फेंक कर भागा है। इसमें वहाँ पर जो मौके पर एएसआई थे तत्काल वहाँ पर गए, तो उनने 3 लोगों का नाम बताया, समर्थ ठाकुर, ऋषभ वर्मा और अभी नाम का व्यक्ति। इन तीनों के खिलाफ 3-5 विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और इसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।